लेटेस्ट और नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे दबाइए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। दोस्तों, कल 29/6/2021 को पंजाब के 6 पे कमीशन की एक रिपोर्ट रिसीव हुई जिसमें 171 पेजेस हैं। तो उसमें कुछ टेबल्स दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने पे फिक्सेशन दिखाई हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एग्जांपल लेके देखेंगे कि 2016 में ज्वाइनिंग और 2006 में एक ज्वाइनिंग है, 2006 की ज्वाइनिंग की और 2016 की ज्वाइनिंग की, दोनों मल्टीप्लाई फैक्टर के साथ अगर हम पे फिक्स करते हैं तो किस तरह से आपकी जो बेसिक पे है एक साथ 21 को फिक्स होती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी पेन आप उठा लीजिए, क्योंकि जिस जिस स्टेप को मैं फॉलो करूंगा, आप अगर उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप अपनी पे की फिक्सेशन है वो इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं जो टेबल पेज नंबर 54 पे है। इसमें फ्रेंड्स जो 5th पे कमीशन हमें 1/1/2006 से इम्प्लीमेंट हुआ था उसका बताया गया है कि उस टाइम पे बैंड कितना था, ग्रेड पे कितनी थी और इनिशियल पे आपको कितनी मिली और किस ग्रुप में आप फॉल करते थे। उसके पैरेलली फ्रेंड्स ये 6 पे कमीशन की रिकमेंडेशन है जिसमें मल्टीप्लाई फैक्टर लगा के उन्होंने बेसिक पे डिफाइन कर रखी है। तो इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि आपको 2.59 मिला या 2.64 मिला या 2.67 मिला, बिकॉज ये जो टेबल बनाया गया है ये टेबल में ये मल्टीप्लाई फैक्टर यूज किए हुए हैं। पहली चीज, अब 2011 में जिन कैटेगरीज की री रिवीजन हुई उनके लिए 2.25 फैक्टर ही है। 2011 में जिन कैटेगरीज की रिवीजन नहीं हुई उनका मल्टीप्लाई फैक्टर 2.59 ही है। तो ये देखेंगे हम कि कैसे ये चीज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये पेज नंबर 55 पे आ गया हूं पीडीएफ की। तो उसमें हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे इस कैडर की। आप काइंडली ध्यान से देखिए जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं। इस तरह से 1/1/6 को जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो आप देख लीजिए कि उस कैडर में क्या रिवीजन हुई थी 1/1/5 के अकॉर्डिंग। जैसे इस कैडर के लिए फ्रेंड्स 3600 ग्रेड पे थी और 14,430 फिक्स हुई थी, तो ये सी ग्रुप है। तो इसका जो मल्टीप्लाई फैक्टर लगाया है, ये टेबल बनाया है 2.64 करके। इस कैडर को, अगर इस कैडर की 16/7/2021 से पहले की ज्वाइनिंग है तो उस बंदे को मिनिमम जो सैलरी है वो मिलेगी 38,100। आगे चलेंगे फ्रेंड्स, पहले आप ये चीज नोट कर लीजिए 10/334/800 ग्रेड पे नोट कर लीजिए 3600 और 14,430 आपकी इनिशियल पे है। ये चीज आपने नोट करनी है। एक चीज आप कॉपी पे नोट करिए 2.64 और 38,100। तो ये चीज आपने जब नोट की तो हम अब आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स, ये सारे टेबल जो बने हुए हैं ये टेबल 5th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई फैक्टर मल्टीप्लाई करके 2.64 को मल्टीप्लाई करके या 2.59 को मल्टीप्लाई करके, तो सभी केडर्स की जो 1/1/2006 को रिवीजन हुई थी उनकी मिनिमम जो बेसिक पे है वो डिफाइन कर दी कि आपकी मिनिमम बेसिक पे इतनी होगी। इससे आगे इंक्रीमेंट लगते 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 आपका जो है वो टेबल कैसे बनेगा वो मैं आगे आपको बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इस टेबल के बाद अब हम नीचे चलेंगे। मैं पर्टिकुलरली इस कैडर की बात कर रहा हूं। अगर आप किसी भी कैडर से डील कर रहे हो, चाहे नर्सिंग में हो चाहे पुलिस में हो, किसी में भी हो, तो आप इस टेबल में अपना स्केल देख लीजिए। इस टेबल में स्केल देखने के बाद फ्रेंड्स आप नीचे जाओगे। नीचे कुछ टेबल दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने एग्जांपल ली थी उस तरह से जो आपका पेन पे बैंड है वो टेबल आप देख लीजिए, आप किस पे बैंड में फॉल करते हो। जैसे हमने एग्जांपल ली थी 10/334/800 PB3 की, तो फ्रेंड्स उसमें हमने देखा था कि 3600। अब आप इस कॉलम में आ जाइए, ये सारे कॉलम आप छोड़ दीजिए।
हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आप छोड़ दीजिए। अगर आप इसमें से किसी कॉलम में बिलोंग करते हो तो आप उस कॉलम को रेफर करिए। पहले मैं उस एग्जांपल का बता रहा हूं आपको। तो इसमें हमने 3600 लिया, 14430 था, 2.64 से मल्टीप्लाई करके जो आपका नियरेस्ट फैक्टर बनता है वो बनता है 38100। मतलब अगर किसी इंप्लॉय ने 17/7/2020 से पहले ज्वाइन किया है तो उसको 38100 मिनिमम जो है वो बेसिक पे मिलेगी ही मिलेगी। 38100 पे 3% इंक्रीमेंट लगाया, 39200 बन गया। 39200 पे 3% इंक्रीमेंट लगा, 40400 बन गया। 40400 पे 3% इंक्रीमेंट लगा, 41600 बन गया। तो ये इंक्रीमेंट चल रहे हैं फ्रेंड्स, 3% इंक्रीमेंट लग रहा है। 3% इंक्रीमेंट लगा के उसका नियरेस्ट जो 100 का राउंड ऑफ है, जो 100 का राउंड ऑफ है, उस राउंड ऑफ से इन्होंने ये एक टेबल बना दिया। ये 3% इंक्रीमेंट है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ये 3% इंक्रीमेंट है। तो ये दोनों चीजें फ्रेंड्स आपको समझ आ गई। पहले तो वो टेबल देखना है जो 5th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपका स्केल आपकी कैडर को मिला था, उसमें आपने वो चीजें नोट करनी है जो मैंने उसमें करवाई थी। उसके पैरेलली फिर आप टेबल ओपन करोगे जिस टेबल में आपका जो स्केल मैच करता है। जैसे मैंने ये टेबल 10 300 34 800 वाला किया, तो उसमें आपने वही ग्रेड पे उठाई, वही मल्टीपल फैक्टर उठा के उसी कॉलम में आपने देखा कि ये इंक्रीमेंट लग रहे हैं। तो अब फ्रेंड्स हम चलते हैं फिक्सेशन की तरफ। अब फिक्सेशन की एग्जांपल लेते हैं। अगर ये दोनों टेबल आपको समझ आ गए तो फिक्सेशन बड़ी इजी हो जाती है आपके लिए। तो हम अब फिक्सेशन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट एग्जांपल है, जो एम्प्लॉय है उसकी ज्वाइनिंग है 10/12/2016। 10/12/2016 को उसने ज्वाइन किया। उसका 2 ईयर का जो है वो प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। प्रोबेशन पीरियड में बेसिक पे मिलती थी। तो ये एम्प्लॉय जो है 10/12/2016 को तो प्रोबेशन पे था, बट 10/12/2018 को ये रेगुलर स्केल में आ गया। रेगुलर स्केल में आने के बाद यहां पे फ्रेंड्स 10 आएगा, 10/12/18 को इसकी जो बेसिक पे थी, हम अब कंसीडर कर रहे हैं, हम 2011 के स्केल हैं वो लेके कंसीडर कर रहे हैं कि उसमें 2011 में इस पर्टिकुलर केडर की जो हमने टेबल में देखा था 10 300 34 800 प्लस 3600, इस पर्टिकुलर केडर की 1/12/2011 को जो मिनिमम पे फिक्स हुई थी 18,450 हुई थी। तो 18,450 को जो 2011 के बेनिफिट ले रहे हैं उनको 2.25 के मल्टीप्लाई फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 18,450 को 2.25 मल्टीप्लाई करके मैंने ये वैल्यू ले ली 41,512.5। तो 41,512 को मैं लिख सकता हूं 41,513। तो इसको अगर राउंड ऑफ करूंगा 100 से तो ये 500 बन जाएगा। तो ये 41,500 हो गया फ्रेंड्स, 41,500। ये आपने बेसिक पे इसकी निकाल ली 10/12/2008 को 41,500। अब यहां पे 41,600 मैंने क्यों लिखा? अब फ्रेंड्स हम दोबारा चलते हैं पीछे वाले टेबल पे। हमने पिछले पेज में देखा फ्रेंड्स कि 41,500 बनती है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग 41,500 के जो नियरेस्ट 41,500 के नियरेस्ट बनता है 41,600। 40,400 तो बहुत दूर हो गया, तो 41,600 होगा जो अप फैक्टर होगा। तो 41,600 इस टेबल से हमने यहां पे इसका ले लिया। तो इसकी जो 10/12/2018 को पे है, बेसिक पे है, न्यू बेसिक पे है, वो 41,600 हो गई। तो फ्रेंड्स अब आपने ये 5 वैल्यूज 6 वैल्यूज आप नोट कर लीजिए काइंडली। ये वैल्यूज नोट कर लीजिए आप, क्योंकि अगले पेज में मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूं इनके बेसिस पे है। ये तो 41,600 यहां पे आ गई फ्रेंड्स जी। तो 1 साल बाद उसका इंक्रीमेंट लगा, तो उस टेबल में नेक्स्ट वैल्यू 42,800 है, एक इंक्रीमेंट लग गया। फिर उसका एक इंक्रीमेंट लगा 1/12/20 को, तो 44,100 उस टेबल की अगली वैल्यू। तो 10/12/20 को उसको एसीपी लगा, 4 ईयर एसीपी लगा, तो नेक्स्ट वैल्यू 3%
इंक्रीमेंट लगा के हमने ये उठा ली। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फ्रेंड्स जो न्यू बेसिक पे इस एम्प्लॉय की फिक्स हो गई वो हो गई 45,400। कब? 1/7/21 को इसकी न्यू बेसिक पे है 45,400। अब इसको आप 17% जो है वो डीए लगा लीजिए। एचआरए अगर आप एलिजिबल हो तो एचआरए लगाइए। रूरल एरिया अलाउंस अगर एलिजिबल हो तो 5% वो लगा लीजिए। एफएम में आप 500 लगा लीजिए और उसके बाद मोबाइल अलाउंस इस कैटेगरी के लिए 250 लगा लीजिए। तो ये आपकी जो है वो नई पे बन जाएगी। अब फ्रेंड्स इसी कैटेगरी के लिए हम देखते हैं कि अगर ये एम्प्लॉय 1/1/2006 को जो स्केल 5th पे कमीशन ने दिए थे उसको अडॉप्ट कर लेता है, बट 2011 वाले अडॉप्ट नहीं करता, तो उससे इसकी पे कितनी बनती है? तो फ्रेंड्स 1/1/2005 को जो हमने सबसे पहले टेबल लिया था उसमें आपने देखा होगा 14,430 जो इनिशियल पे फिक्स हुई थी, उसका मल्टीप्लाई फैक्टर हमने 2.59 लगा दिया, तो ये बनती है 37,373। तो इसको राउंड ऑफ करके 37,400 ले लिया हमने। तो 37,400 को हम पहले देखेंगे उस टेबल में। तो 37,400 हमने यहां देखा कि 38,100 तो मिनिमम देनी ही देनी है, तो ये 37,400 की बजाय हम मान लेते हैं इसकी जो इनिशियल पे है वो है 38,100। 38,100 इसको मिनिमम पे मिलेगी। तो अब जो इसकी ज्वाइनिंग है 10/12/2018 को इसकी जो पे है वो हो गई 38,100। तो फ्रेंड्स ये टेबल मैंने आपको वैल्यूज कही थी, ये वैल्यू आप नोट कर लीजिए। उसके बाद ये वैल्यू नोट कर लीजिए, ये वैल्यू, ये 4-5 वैल्यूज आप नोट करके रख लीजिए कॉपी पे। तो अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखोगे कि हमने यहाँ पे 38,100 उसकी पे है जो वो 10/12/2018 को फिक्स कर दी है। तो उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसका लगा 19 में, तो अगली डिजिट आ गई उस पर्टिकुलर कॉलम की। तो उसके बाद 1/12/20 को फिर इंक्रीमेंट लगा उसका 40,400, अगली डिजिट आ गई, तो उसको एसीपी मिला 4 ईयर, तो अगली डिजिट आ गई 41,600। तो उसकी जो 2.59 फैक्टर के साथ ये जो बेसिक पे बनती है 1/7/21 को 41,600 हो गई। अब इस पे फ्रेंड्स आप 17% डीए लगा लीजिए, 8% है जो एचआरए लगा लीजिए, 5% जो रूरल एरिया अलाउंस लगा के 500 रुपया आप एफएम में लगा लीजिए और 250 रुपया मोबाइल अलाउंस लगा लीजिए। इनको जोड़ के आपकी जो सैलरी बनती है फ्रेंड्स वो आप ग्रॉस सैलरी हो गई। अब पहले तो बेसिक पे में ही डिफरेंस देखिए फ्रेंड्स, जो 2.25 फैक्टर के साथ हमने लिया था और 2.59 फैक्टर के साथ लिया था, आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आपको आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप एक ऑप्शन ले सकते हो। तो ये तो एग्जांपल थी फ्रेंड्स जिन एम्प्लॉयज ने 2016 1/1/2016 के बाद ज्वाइन किया है। अब हम देखते हैं फिक्सेशन फ्रेंड्स जिन्होंने 2006 में ज्वाइन किया है उसकी उस एम्प्लॉय की जो फिक्सेशन है वो कैसे की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये एक एम्प्लॉय है जिसकी मैं सबसे पहले 2.59 फैक्टर के साथ मल्टीप्लायर देखेंगे। इसका मतलब इसने 2011 के बेनिफिट अभी नहीं लिए मान लीजिए, तो उसका क्या होगा फ्रेंड्स 9/12/2006 को इसकी जो इनिशियल पे जो फिक्स हो गई 14,430 हो गई, ये इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो उसके बाद इसके इंक्रीमेंट लगते रहे फ्रेंड्स, इंक्रीमेंट हम लगाते रहे, 4 ईयर एसीपी भी लगा। उसके बाद 9/12/2010 को इसको नेक्स्ट ग्रेड पे मिल गया, तो 4 ईयर एसीपी का लाभ जो मिला। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट लगते रहे, लगने के बाद 9/12/15 को इसको फिर 9 साल का एसीपी मिला, तो वहां पे एक इंक्रीमेंट और मिल गया। तो 31/12/15 को इसकी जो बेसिक पे थी वो 20,270 हो गई। तो 31/12/15 को 20,270 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2.59 फैक्टर के साथ, तो ये वैल्यू आ गई फ्रेंड्स 52,499.03। तो इसका राउंड ऑफ किया 52,500। तो फ्रेंड्स ये जो 52,500 बेसिक पे इस एम्प्लॉय की आई है, ये 1/1/2016 को इसकी आ गई। बट टेबल में हमें इसके नियरेस्ट देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू है जो अप वैल्यू है इसकी। तो अब हम टेबल में फ्रेंड्स इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये टेबल हमने ओपन कर लिया। इस टेबल में हम नीचे जाएंगे, 52,500
तो 52,500 के नजदीक जो वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स वो आ रही है 52,600। 52,600। तो इस एम्प्लॉय की जो 1/1/2016 को पे इस टेबल के अकॉर्डिंग फिक्स होगी वो होगी 52,600। अब ये वैल्यूज नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, आप काइंडली ये वैल्यूज नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें उस टेबल में इसकी जरूरत पड़ेगी जो हम फिक्सेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स 52,600 1/1/2016 को इसकी पे जो है 52,600 यहाँ पे फिक्स हो गई 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगा इसका 1/12/16 को, ये इंक्रीमेंट लग गया उस टेबल के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट वैल्यू आ गई, फिर नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट लगा, नेक्स्ट वैल्यू आ गई, फिर नेक्स्ट वैल्यू आ गई, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट लगा, नेक्स्ट वैल्यू आ गई, जो वैल्यूज मैंने पिछले पेज में आपको नोट करवाई हैं। तो 1/12/20 को एनुअल इंक्रीमेंट लगा तो 61,000 इसकी यहाँ पे बेसिक हो गई। उसके बाद 14 ईयर एसीपी जब इसको मिला तो 62,800 इसकी बेसिक पे है जो वो फिक्स हो गई फ्रेंड्स 9/12/2020 को। तो 1/7/2000 को भी जो उसकी बेसिक पे होगी इतनी ही होगी, क्योंकि अगला इंक्रीमेंट इसका ड्यू है 1/12/2021 को। तो फ्रेंड्स ये इसकी बेसिक पे हो गई। अब 62,800 रुपए के साथ आप अलाउंसेस लगा लीजिए, 17% है जो आपका, 8% है एचआरए है, 5% जो आपका रूरल एरिया अलाउंस है, 500 मेडिकल है, 250 जो आपका है वो है मोबाइल अलाउंस है। तो ये अलाउंसेस लगा के आप जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो फिक्स कर सकते हो। अब फ्रेंड्स ये तो हमने देखा कि 2.59 फैक्टर लगा, हमने 2011 का कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं लिया, देखिए आप, क्योंकि 11 में इस कैडर को जो बेनिफिट मिले थे, पहले इसकी अक्टूबर में 4600 ग्रेड पे हो गई थी, उसके बाद दिसंबर में इसकी ग्रेड पे हो गई थी 5,000, वो बेनिफिट हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किए। हमने 3600 से अगला ग्रेड पे ले लिया, वो भी क्योंकि उस टाइम प्रोविजन थी कि एसीपी में आपको अगला स्केल मिलता था 2010 तक, तो इसलिए हमने 4600 और 5,000 को इग्नोर किया। तो बेसिक पे जो बनती है वो बनती है 62,800, उसके साथ आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि अगर हम 2011 के बेनिफिट कंसिडर कर लें तो मल्टीपल फैक्टर हमारा लगेगा 2.25, तो उसके साथ हमारी बेसिक पे कितनी बनती है और दोनों का क्या डिफरेंस आता है। तो फ्रेंड्स ये उसी एम्प्लॉय का है, 1/12/11 को जो स्केल मिले वो मिले 5,000 ग्रेड पे के साथ 18,450। इंक्रीमेंट लगा फ्रेंड्स, इंक्रीमेंट लगता गया, उसके बाद 1/12/15 को इसकी जो बेसिक पे इंक्रीमेंट लगने के बाद हुई वो ही 20,790। उसके बाद इसको एसीपी मिला 9/12/15 को, एसीपी के बाद 21,420 हो गई। तो 31/12/15 को इसकी जो बेसिक पे है 21,420 हो गई। तो 21,420 को 2.25 मल्टीप्लाई फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके 48,195 बनती है। तो इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 48,200। अब 48,200 को हम उस टेबल में देखेंगे फ्रेंड्स पहले कि कौन कौन सी वैल्यू है जो वो आ रही है। तो इस टेबल में 48,200 ये वैल्यू है फ्रेंड्स। तो आप ये वैल्यूज नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये जो वैल्यूज हैं ये काइंडली आप नोट कर लीजिए। तो पिछले पेज में जो वैल्यूज नोट की फ्रेंड्स, हमने 1/1/16 को हमने देखा कि 48,200 उस टेबल में था, तो हमने 48,200 ही ले लिया क्योंकि उस टेबल में वो वैल्यू एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद इंक्रीमेंट लगा फ्रेंड्स उस टेबल की अगली वैल्यू, फिर इंक्रीमेंट लगा उस टेबल की अगली वैल्यू, फिर इंक्रीमेंट लगा, ये इंक्रीमेंट लगता रहा। तो उसके बाद 9/12/20 को इसको जो है वो 14 ईयर एसीपी लगा, तो उस टेबल में वो वैल्यू आप देख लीजिए, तो 57,500 बनती है। तो 1/7/21 को फ्रेंड्स इस एम्प्लॉय की जो सैलरी बनती है बेसिक पे 57,500 बनती है विद द मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ 2.25। फ्रेंड्स मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट आई है ये अभी अप्रूव नहीं हुई, ये रिपोर्ट पे कमीशन की जो कमेटी थी उसने ये रिपोर्ट पूरी बना के सबमिट करवाई थी। जब भी हमने उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने टेबल दिए उसके अकॉर्डिंग पे फिक्स की है, वो इसी तरह से फिक्स होगी। बट जब फाइनल जो हमारे पास वैल्यूज हैं आ जाएंगी तो फाइनल वैल्यू पास होने के बाद हम ये टेबल यूज कर सकते हैं। तो अभी अगर आपने अपनी सैलरी निकालनी है तो इस तरह से आप फिक्सेशन कर सकते हो, जैसे जैसे मैंने आपको बताया आप टेबल फॉलो करके उसको अपनी जो बेसिक पे है, न्यू बेसिक पे है, दोनों मल्टीपल फैक्टर के साथ निकाल सकते हो। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।